से भिन्न रूप से उपासना करना निषेध ही है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जैसे किसी बालक को माँ के वियोग में रोता देख उसे चुप कराने हेतु उसे कहे कि मैं तुझे तेरी माँ से मिलाता हूँ, और उस बच्चे को उसकी माँ का फोटो दिखाकर कहे कि ले यह तेरी माँ है, अब तू चुप हो जा, अब क्यों रोता है, तो वह 5 वर्ष का बच्चा उस फोटो को फेंक कर कह देता है कि यह तो मेरी माँ का फोटो है, मेरी माँ को बताओ, मेरी माँ के बारे में बताओ कि वह कहाँ है। एक छोटे बच्चे के पास भी इतना बुद्धि विवेक होता है कि जो चित्र है पिता का कि मेरी माता का, वो मेरी माँ या मेरा पिता उस चित्र से अलग है। तो ऐसे ही ये जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई है, तो विवेकी व्यक्ति को भी पता लग जाता है कि जिसकी ये मूर्ति है वो राम कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है। क्या ये राम मंदिर जो आज यहाँ बना है और राम की पूजा हो रही है, क्या ये अयोध्या के लोग भी इसी राम को पूज रहे थे? क्या उन्होंने भी इसका मंदिर बनाया? आज हम जिस रामायण को पढ़ रहे हैं, क्या यही रामायण राम जी के जमाने में भी पढ़ी जा रही थी? आज जो हम गीता को पढ़ रहे हैं, क्या यही गीता कृष्ण के जमाने में भी घर घर में पूजी जा रही थी? फिर वो कौन सी गीता थी जिसको कि गुरु के पास जाकर वह शिष्य लोग पढ़ते थे? क्या अर्जुन यही गीता को कृष्ण के पास पढ़ रहा था? नहीं, वो गीता कुछ और थी। तो जिनके पास विवेक होता है वह उस सत्य के तरफ आकर्षित होते हैं, जिनको विवेक नहीं वो उन्हीं कल्पित मूर्तियों में उपासना में जीवन समाप्त कर देते हैं। पर जब कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो उन मूर्तियों से हटाकर उस सत्य आत्मा का अनुभव कराते हैं कि जिससे तू इन मूर्तियों चित्र में खोज रहा था वह चेतन तत्व तू स्वयं आत्मा है, यह तो कल्पित आकार है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन की इच्छा हो और वह किसी संत के पास जिज्ञासा करे कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है, कृपया आप मुझे भगवान दर्शन करा दे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि वह महात्मा भगवान का फोटो दिखाकर कहे कि यह भगवान है, कर लो दर्शन, तो वह भगवत दर्शन की इच्छा वाला पुरुष कहेगा कि यह तो भगवान की फोटो मेरे घर में भी है, यह भगवान नहीं है, मुझे तो उस असली भगवान को देखना है जिसका यह नकली फोटो आप हाथ में लिए बैठे हैं। मूर्ति उपासना करने वालों के मन में ऐसी जिज्ञासा उठने पर ही उनकी मुक्ति का मार्ग खुल सकेगा। मूर्ति उपासना उत्तम भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार जिसके हृदय में सत्य को जानने की रुचि है वो कभी भी इन नकली चित्र मूर्तियों में रुककर अटक कर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये मूर्तियाँ तो वो खुद मंदिर में है और वो मंदिर में वही पुजारी बनकर उसकी पूजा कर रहा है और उसको आज तक शांति नहीं मिली। तो फिर मेरे को भी कहा कि तुम इसकी पूजा करो, तो मेरे को कैसे शांति मिलेगी? तो जो सत्य का जो जिज्ञासु है वो कभी भी झूठी कल्पित मूर्तियों की उपासना में श्रद्धा नहीं करता। मैं ब्रह्म हूँ, यह सबसे उत्तम कल्याणकारी चिंतन है। तो सबसे उत्तम साधना क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये उत्तम स्थिति है। तुलसीदास कहते हैं जप तप पूजियो सब गुड़ियन का खेल। ये जैसे बच्चे बच्ची गुड़े गुड़ियों का खेल बनाकर खेलते रहते हैं, ऐसे ही यह पूजा पाठ आरती
ये सब बच्चों का खेल जैसे है। जो सच्चा उपासक होगा वो इनको छोड़कर आत्मा की उपासना करेगा। आत्मा की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, और यह पूजा तो बच्चों के खेल की तरह है, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। ये तो मनोरंजन का साधन है। कैसा है? जैसे किसी को दुख हो घर में तो उसको शराब पिला दी जाए, तो वो जो शराब पिलाई गई है वो दुख मिटाने का साधन नहीं है, दुख को भुलाने का साधन है। कुछ देर के लिए भूल जाएगा। पिक्चर हॉल में गए तो वो पिक्चर देखने में आपकी समस्या, घर की गरीबी की रोग दूर नहीं होगा, लेकिन इतनी देर के लिए तुम रोग से भूले रहोगे, रोग की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक ऐसे ये माला भी शराब की तरह, ये पूजा भी जो है सिनेमा की तरह मन को भुलाने का साधन है, ताकि वो अपने ऊपर विचार न कर पाए और इन्हीं में अटका रहे, माला में अटका रहे कि आज तो 5 माला करना है, 1 घंटा पूजा करना है, रामायण का गीता का पाठ, इन्हीं में भूला भटका रहेगा, लेकिन अपने अंदर उसका विचार नहीं लौट पाएगा। और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करेगा तब तक ये बाहर की माला पूजा पाठ करने से कल्याण नहीं होगा। तो माला में ही फंसा रहेगा, मूर्ति में फंसा रहेगा, पूजा में फंसा रहेगा, व्रत उपवास में फंसा रहेगा, तीर्थों में फंसा रहेगा, ग्रंथ में फंसा रहेगा, कल्याण नहीं होगा। हाँ, माला करते करते तुम्हारा मन अपने में जुड़ जाए, यू टर्न हो जाए, माला से हटकर अपने में, पूजा करते करते तुम्हारा मन अपने में जुड़ जाए, पाठ करते करते मन अपने में जुड़ जाए, मंदिर जाते जाते मन हमारे में लौट आए, तीर्थ जाते जाते मन हमारे तरफ लौट आए, तो मंदिर जाना भी सार्थक है, पूजा करना भी सार्थक है, व्रत उपवास सब सार्थक है। लेकिन मन उधर ही उधर अटका रहे, मंदिर में, माला में, पूजा पाठ में, तीर्थ में, तो ये सब हमारे लिए नरक का कारण है, बंधन का कारण है। क्योंकि आत्मा से जो वंचित रहेगा वो नरक ही तो है। आत्मा के अलावा जहाँ भी मन जा रहा है वो सब हमारे बंधन का कारण है। अतः परम कल्याण की इच्छा वाले साधकों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसमें कभी प्रमाद यानी आलस्य नहीं करना चाहिए कि ठीक है कोई गुरु मिलेगा तो कर लेंगे, अभी तो इसी से काम चल रहा ना, इसमें प्रमाद नहीं करो। सब काम छोड़कर तत्काल उस सत्य मार्गदर्शी गुरु की खोज में जाकर अपने कल्याण का साधन जान लो, क्योंकि श्वास का भरोसा नहीं, इसमें थोड़ा भी आलस्य नहीं करो। संसार के कामों में आलस्य करो, लेकिन इस जीवन में तो, मनुष्य में तो मुक्ति पाने का ही साधन करना है। तीर्थ, मंदिर, मूर्ति, पूजा, जप आदि अन्य उपाय तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्णमाला ज्ञान की तरह प्रारंभिक साधन तो है, किंतु अंतिम साधन नहीं है। तो ये साधन सब जो किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये परमात्मा पाने का अंतिम साधन, ये प्रारंभिक साधन है। अंतिम साधन तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान से ही कल्याण होगा। बाहर की उपासना से आपका केवल समय, जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्मूल्य, जिस व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए श्वास श्वास में आत्मचिंतन, आत्म ध्यान करना ही सच्ची भक्ति है।